आदरणीय साथियों, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार का इस प्रदेश के परंपरागत पुश्तैनी पुजारियों के साथ क्या व्यवहार है, इसका एक उदाहरण आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। माननीय पीसी शर्मा जी जब धर्मस्व मंत्री थे कमलनाथ जी की सरकार में, उन्होंने पुजारियों का वेतन बढ़ा दिया था और साथ में जो शासन की धर्मस्व की नीति ला रहे थे उसमें और भी ज्यादा पुजारियों के पक्ष में हम लोग निर्णय लेने वाले थे। मंदिरों के रखरखाव के बारे में चाहते थे, लेकिन सरकार हमारी उन सब लोगों ने गिरा दी जो धर्म का ठेका तो लिए हुए हैं लेकिन वो सारे काम कर रहे हैं जो कि धर्म विरोधी है। अनेक उदाहरण हमारे सामने ऐसे आए हैं। कल मेरी बात उज्जैन के कुछ पुजारियों से हुई। करोड़ों रुपए जो वहां से मंदिरों के चढ़ाव आता है, उसका उपयोग मंदिरों के रखरखाव में नहीं किया जा रहा है। 20-22 करोड़ रुपए हैं। महाकालेश्वर मंदिर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, और दूसरे मंदिर हैं जो उज्जैन जिले में। मध्य प्रदेश सरकार ने 22 अप्रैल 2023 को एक आदेश जारी किया कि जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ से अधिक भूमि है उसको नीलाम की जाए और वो राशि जो आएगी वो कलेक्टर के जहां पे खाते होंगे, सरकारी खाते, उसमें जमा कराई जाएगी। 10 एकड़ से कम वाली जमीन का जो पैसा आएगा वो पुजारी के उनके काम में लिया जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा जो है वो मंदिरों के रखरखाव के लिए उपयोग होगा। लेकिन वर्षों तक जो मंदिरों के रखरखाव का पैसा कलेक्टर और एसडीएम के खाते में जमा हो जाता है, उस पर कलेक्टर और एसडीएम दस्तखत नहीं करते। ये अनेक शिकायतें मिली। अभी उदाहरण के लिए गुना जिले के आरोन तहसील में गांव क्यापुर जानकी जी का मंदिर के पुजारी प्रदुमन दास जी को एक नोटिस मिला। इसकी प्रतिलिपि मेरे पास है। हम संवेद के हमारे वेबसाइट पर उसको मैं लोड कर रहा हूं, वो आप एक्सेस कर लीजिएगा। जिसमें उनको नोटिस ये दिया गया है कि आप तत्काल मंदिर की भूमि को नीलाम करें, और नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब ये कल मेरे पास आए तो मैंने इसके बारे में जानकारी ली। तो एक मध्य प्रदेश पुजारी उत्थान कल्याण समिति है जिसके अध्यक्ष परम श्रद्धेय मंगल भारती जी हैं। कोटेश्वर धाम है हमारा धार में, उसके वो प्रमुख हैं। उन्होंने मुझे जानकारी दी कि हम लोगों के पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट आदेश दिया है कि ये मंदिर या जमीनें जिसका मालिक मंदिर में स्थापित जो हमारे इष्ट देव हैं, ये उनकी जमीनें हैं, इसको नीलाम नहीं किया जा सकता। यहां तक कि उसको लीज पर भी, सालाना लीज पर भी नहीं दिया जा सकता। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसका उल्लंघन मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। और मध्य प्रदेश पुजारी उत्थान कल्याण समिति ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पिटीशन भी इंदौर हाई कोर्ट में लगाया हुआ है, जिसको सरकार रोस्टर पे नहीं आने दे रही है। अर्ली हियरिंग के लिए अब उन्होंने जबलपुर में इसका एप्लीकेशन लगाई है।
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 6 सितंबर 2021 सिविल अपील 4850/2021 में स्पष्ट कहा है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बिंदु क्रमांक 13 में बात साफ साफ लिखी हुई है कि देवता के नाम दर्ज भूमि नीलाम नहीं की जा सकती, न ही उसे कलेक्टर के नाम दर्ज किया जा सकता। ये क्लियर कट आदेश है जिसका उल्लंघन मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। और ये वो सरकार है जो अपने आप को धार्मिक भावनाओं से भड़का कर वो यहां चुनकर बैठी हुई है। हमको वो अधार्मिक कहते हैं, लेकिन पुजारियों से पूछो कि इनके ऊपर क्या बीत रही है।